गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 6th पार्ट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे सेंटर में आता है डिविडेंड। और डिवाइजर से भाग होता है और कोशेंट और यहां बचता है रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड है इसको हिंदी में बोलते हैं हम भाज्य, डिवाइजर को बोलते हैं हम हिंदी में भाजक, कोशेंट को बोलते हैं हम भागफल और रिमाइंडर को बोलते हैं हम शेषफल। तो अब हम एक सिंपल जैसा एग्जांपल लेते हैं। 13/2 ये हमने ले लिया, एक रेशनल नंबर हमने लिया। तो 13 हो गया भाज्य जिसको भाग दिया जाना है, 2 हो गया भाजक डिवाइजर। अब हम बाकी हम निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 2 6 जा 12 और 1 बच गया आपका बैलेंस रिमाइंडर। अगर आपके पास 13 की जगह 12 होता तो 2 6 जा 12 और यहां पर आपका रिमाइंडर क्या है, 0 था। क्योंकि अगर कोई संख्या पूर्ण रूप से भाज्य हो तो जो आपका शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 0 होता है। तो अब हम इसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनेगी ये, सबसे पहले हम लेंगे कोशेंट, फिर लेंगे हम रिमाइंडर और अपॉन कर देंगे हम डिवाइजर। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए आ जाए तो आपने किससे स्टार्ट करनी, कोशेंट से। तो कोशेंट कितना है हमारे पास, 6, और रिमाइंडर कितना है, 1, और डिवाइजर कितना है, 2। तो ये हमारी क्या बन गई, मिक्स्ड फ्रैक्शंस ये बन गई। किसकी, ये बन गई 13/2 की मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक, तो हमने इस हिसाब से क्या कर दिया, ये बना लिया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम इस आधार पर जो है किसको निकाल सकते हैं, हम डिविडेंड को भी निकाल सकते हैं। तो डिविडेंड को देखो कैसे निकाला जाता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगी किसको, कोशेंट को। और फिर जो आएगा उसको, उसमें प्लस किसको कर दी जाएगा, रिमाइंडर को, प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा फार्मूला बनकर के तैयार हो गया फर्स्ट। कि अगर आपको डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर दिया हुआ है, आपको बोला जाएगा कि डिविडेंड निकालो, तो डिविडेंड आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम ऐसा करते हैं, इससे ही मतलब अगली जो डिजिट है वो निकाल सकते हैं। जैसे हमारे को अब जो है डिवाइजर नहीं दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालना है, तो मैं आपको बताता हूं। इसी से देखो हमने क्या करना है, डिवाइजर लिख दिया, वो अपनी जगह है, और जो डिविडेंड है वो अपनी जगह है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है प्लस हो रहा है ना, तो हम इसको बराबर है कि इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। तो एक रूल है कि जब कोई भी आइटम जो है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आती है, उस तरफ जाती है, तो उसका डिजिट क्या हो जाता है, चेंज। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये बन जाएगी माइनस, तो माइनस हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, और अपॉन, अब जब कोई दो डिजिट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये हमने निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई मल्टीप्लाई वाली जो आइटम जो है दूसरी जगह जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कोशेंट है ये कहां चल जाएगा, ये इनके नीचे चल जाएगा। तो कोशेंट, तो ये हमारा पास जो है दूसरा फार्मूला बनकर के तैयार हो गया, किसका, डिवाइजर्स का। तो मैं यहां लिख देता हूं, आप अब अपने आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर
अपॉन कोशेंट। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, दूसरा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अगर हमारे को ये दिया हुआ है ये निकालना, तो हम बना दिया हमने फार्मूला। अब हम ऐसा करते हैं, कोशेंट को निकालने का फार्मूला बनाते हैं। तो देखो ये कोशेंट अपनी जगह है और जो आपका डिविडेंट है वो अपनी जगह है। अब हम रिमाइंडर को उठाएंगे, ये प्लस का है आपको बताया, जब दूसरी जगह चल जाएगा ये इक्वल टू के तरफ तो क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस रिमाइंडर, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मतलब दूसरी तरफ कौन जाएगा, डिवाइजर, तो डिवाइजर से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला भी बन गया कोशेंट को निकालने का। थर्ड, कोशेंट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका फार्मूला, डिविडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम जो है रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं कि रिमाइंडर अगर हमारे पास नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, तो हम निकालते हैं उसको भी। तो रिमाइंडर अपनी जगह है और डिविडेंट जो है अपनी जगह है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके ये दोनों डिजिट किस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास डिविडेंट, डिवाइजर और कोशेंट। तो ये हमारे पास रिमाइंडर भी निकल करके तैयार हो गया। तो हम यहां लिख देते हैं फोर्थ नंबर पे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंट माइनस ब्रैकेट स्टार्ट डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। तो ये हमारे फार्मूले बन करके तैयार हो गए। अब हम इन फार्मूलों से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था ये हमने लिया था। ठीक है, अब जैसे यही है तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, डिविडेंट निकालना है। तो हमारे पास डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कोशेंट कितना है 6, और प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है 1। तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो देखो 13 हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट। इसके बाद अब हम ऐसा करेंगे आगे, अगर हमारे को क्या क्या नहीं दिया हुआ है, डिवाइजर नहीं दिया हुआ है, डिवाइजर नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। अब हमने ये निकालना है, हमारे को पता है यहाँ 2 है, तो कैसे आएगा। तो डिविडेंट आपके पास कितना दिया है 13, तो हमने लिख दिया 13, और माइनस जो है आपके पास रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 है, और अपॉन क्या है, कोशेंट कितना है 6। तो 13 में से 1 गया, कितना आ गया 12, 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। हमारे पास आंसर आ गया, तो 2 आ गया हमारे पास डिवाइजर। अगर हमारे पास जैसे क्या है थर्ड नंबर पे कोशेंट मतलब जैसे पूछा हुआ है वो नहीं दिया हो, तो वो हमने कैसे निकालना है, बस फार्मूले हमारे को पता होना चाहिए। तो डिविडेंट हमारे पास कितना दिया है, इसमें 13 ये दिया है। इसके बाद रिमाइंडर कितना दिया है 1, और अपॉन हम क्या करेंगे डिवाइजर कितना है 2। डिविडेंट है हमारे पास 13 और रिमाइंडर है हमारे पास कितना है 1, और डिवाइजर कितना है 2 है। अब 13 में से 1 गया, कितना हो गया 12 अपॉन 2 कितना आ गया 6, आंसर आ गया जी। ये देख लो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना दिया है 6। अब हम ऐसा करते हैं, लास्ट जो है रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं। हमारे पास 3 दिया, तो रिमाइंडर कैसे निकालने हैं। तो हमारे पास जो डिविडेंट है, डिविडेंट कितना दिया है हमारे पास इस क्वेश्चन में, डिविडेंट दिया है 13, और उसके बाद हम ऐसा करेंगे माइनस का निशान लगा देंगे हाँ। और डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 2, और मल्टीप्लाई बाय कोशेंट कितना है 6। इसको सॉल्व करते हैं,
तो 13 माइनस 6 को 2 से किया कितना आ गया 12। तो अब 13, अब यहाँ पर एक और बात भी है, जब बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो पहले मतलब जब डिजिट को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस को माइनस से होता है, जैसे प्लस को माइनस से तो रिजल्ट क्या आता है माइनस, माइनस को प्लस से होता है तो क्या आता है माइनस, माइनस को माइनस से गुणा होती है तो क्या बन जाता है प्लस। तो ये अपने ये रूल भी क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो हमने माइनस को प्लस से किया आ गया माइनस, माइनस का 12, तो 13 में से जो है 12 गया कितना आ गया 1, आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके बारे में जैसे जो है आपको बता दिया। अब मतलब एक क्वेश्चन में मतलब आपको ऐसा करता हूँ, एक और बताता हूँ। ठीक है, एक ले लेते हैं हम कोई भी डिजिट, जैसे हमने ले लिया 3152 ले लिया जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको हमने डिवाइड करना है कितने से, 7 से। ठीक है, 3152 इसको हमने डिवाइड करना है 7 से। तो हम पहले जैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने ये कर लिया से 3152 डिवाइड बाय कितने से कर लिया हमने 7 से। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, शुरू में हम 1 डिजिट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, शुरू में हम क्या कर सकते हैं 1 डिजिट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब एक बार हमने डिजिट ले ली 2 ले ली, तो उसके बाद फिर हम जो है सिर्फ एक एक डिजिट को क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो हमारे को जैसे ये जो है अंक छोटा है 7 बड़ा है, तो छोटे को बड़े से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे को 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट बार में पहली बार में हम 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं हम। जैसे मतलब सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर 32 से हमने डिवाइड करना होता तो हमारे को कितने डिजिट लेने पड़ने थे 3। ठीक है, क्योंकि 31 क्या पड़ जाना था छोटा। लेकिन उसके बाद फिर एक एक डिजिट क्या होंगे उतरेंगे आगे से। ठीक है, तो हम 7 का पढ़ेंगे, तो 7 4 जा 28। ठीक है, और 31 में से 28 गए कितने हो गए 3, फिर हमारे पास आ गया 5। ठीक है, ये अगली डिजिट हमारे पास उतर जाएगी एक डिजिट। ठीक है, फिर हम 7 का पढ़ेंगे, तो 7 5 जा कितना हो गया 35। तो ये हमारा कट हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब हम किसको उतारेंगे 2 को। तो यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखना है कि 2 आपका रिमाइंडर नहीं हुआ, अभी 2 आपका रिमाइंडर नहीं हुआ, ये तो हमने ऊपर से क्या किया हुआ है उतारा हुआ है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि जैसे इसको देखेंगे तो ये छोटा ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 7 0 जा 0। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 2। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना आ गया 7, और जो आपका डिविडेंट है, डिविडेंट हमारे पास कितना था, ये हमने ऐसे एज्यूम किया था 3152, और क्वोशंट हमारे पास कितना आ गया 450, और हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक डिजिट मतलब जैसे जो है गायब करके क्या कर सकते हैं दूसरी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज हम ऐसा करते हैं, जैसे आपको समझाने के लिए कि हम जो आपका ये जो क्वोशंट है इसको कर देते हैं हम गायब। ये हमारे को नहीं दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा हुआ है क्वोशंट पूछा हुआ है कि निकालो। आपको डिवाइजर भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या निकालना है क्वोशंट निकालना है। ठीक है, और बाकी की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक में जैसे आपको जैसे जो है बता देता हूं, तो ये फार्मूला लिखा है मैंने, तो क्वोशंट का फार्मूला क्या है, तो क्वोशंट का फार्मूला मैंने यहां बनाया हुआ है, क्या है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। डिविडेंड माइनस और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो ये हम अब वैल्यू करेंगे पुट। ठीक है, तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो कितना दिया है, वो दिया है 3152। रिमाइंडर हमारे पास कितना दिया है, रिमाइंडर हमारे पास दिया है 2, और डिवाइजर हमारे पास कितना दिया है, डिवाइजर हमारे पास दिया है 7। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं 3152 से 2 करते हैं लेस, तो कितना बन गया, ये बन गया 3150। तो 3150 से को कितने से करेंगे हम डिवाइड 7 से। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं इसको डिवाइड 3150 को कितने से 7 से। तो 7 4 जा 28, और 28 और
3 31, फिर 5 आ जाएगा तो 7 5 जा 35, तो हो गया। अब कितना उतरेगा 0, तो आपको मैंने बोला कि खत्म नहीं हुई है 0, तो 7 0 जा 0, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 450। तो ये देखो हमने इसको क्या कर लिया, निकाल लिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजिट लेकर के मतलब आप अपने आप जैसे जो है, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर निकाल सकते हैं, डिवाइजर डिविडेंड ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।